वेलकम क्लास 10 के मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास 10 में हिस्ट्री जो है एक बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो जाता है और ये जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट है ये आपके परसेंटेज के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ प्रीवियस ईयर्स में हो चुका है कि उनका बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है वो सोशल साइंस के कारण से थोड़ा डाउन हुआ है और उसमें भी सबसे बड़ा कल्प्रिट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हमको पढ़ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है, लेकिन यदि आप देखोगे तो इसके जो चैप्टर्स हैं वो तो 30-30 पेज के हैं। मतलब कुल मिलाकर के तो इसकी एक अलग से ही पूरी की पूरी हिस्ट्री बन गई है। तो भैया इनको हम करें कैसे? अब देखो, आपका क्लास 10 में जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ये ऑलमोस्ट 26 पेज का है। 26 पेज को हमको पढ़ना है, उसको समझना है और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हर बार सीबीएसई का पेपर नया बनता है, तो ये जो हर जगह नोट्स आप अरेंज कर रहे हैं, नोट्स पढ़ने से आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि आपकी तैयारी अच्छे से हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए आपको पूरे चैप्टर को ही गो थ्रू करना पड़ेगा और उस पर अपने आप को सेल्फ टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बात की बात हुई, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने डाल दिया है। अब इसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखना है कि भैया चैप्टर को समझना है, समझने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी चीज़ लेकर के आया हूँ, बहुत ख़ास चीज़ लेकर के आया हूँ, और वो है ये। जब भी आप हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ने जाए, जैसे यहाँ पर राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, मैंने उसके सरल नोट्स बनाया है। ये आपको एक्टिव रिकॉल करा करके बहुत अच्छी तैयारी करा देंगे। यदि आपको चैप्टर शुरू भी नहीं करना है, उसके पहले ही आपको यहाँ पर आना है और बहुत ब्रीफ समरी में आपको इंट्रोडक्शन, जो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 पेज का है, वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसको बहुत क्रिस्प, एक्चुअली आप पढ़ने क्या वाले हो, आप आइए फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन का ये जो एक समराइज्ड वे है, इसको आप पढ़िए और फिर उसके बाद बुक आप पढ़िए, तो इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। वैसे ही द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आप देखिए बहुत बड़ा सेक्शन है वो, इसको आप कवर कर सकते हैं। इससे मतलब आप इनिशियली इसे आइडिया ले सकते हैं और पढ़ के आने के बाद एनसीईआरटी को वापस से इससे उसको समराइज कर सकते हैं। हालांकि ये उतनी अच्छी स्टडी टेक्निक नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको स्पेस्ड एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग यानी एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड वीडियो में डाल चुका हूँ, वो आप देख लीजिए, क्योंकि वही साइंटिफिक बेस्ट स्टडी टेक्निक है। लेकिन इनिशियली जस्ट टू गेट द डाइस रोलिंग, इसके लिए हमें अपना जो एक इनिशियल इनर्शिया है उसको ब्रेक करने के लिए ये एक बहुत अच्छी ट्रिक हो सकती है। तो द एज ऑफ रिवोल्यूशन जो है, इसमें आप फिर से आ जाइए, देखिए कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हुई एक्चुअली, तो वहाँ पर इसको समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। अब इसके बाद में वैसे ही द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आप देख लीजिए, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। और ये फिर उसके बाद वो सेक्शन आप एनसीईआरटी बुक में पढ़िए और फिर देखिए, आपको वो चैप्टर बहुत ईजी लगने लगेगा या आपका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। देन लास्ट पॉइंट है विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये इसको मैंने कंबाइन कर दिया है। इसको आप फिर से देखिए और उसके बाद में वापस एनसीईआरटी जा करके पढ़िए। भले एक दिन में आप ना करें, अलग अलग दिनों में, अभी ठीक है, उतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के समय में भी आपको ये बहुत काम आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में आप सारा कुछ जो है इसका समरी ले सकते हैं और ये जो पॉइंट्स हैं इन सब से आप अपना चैप्टर बहुत अच्छा खासा समझ सकते हैं और डिटेल के लिए मेरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद में आपका जो हिस्ट्री पढ़ना है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड राइज ऑफ द नेशनलिज्म का डिटेल में आपको वीडियो देखना है तो आप, ये डिस्क्रिप्शन है या यहाँ पर वीडियो लिंक है, इसको आप क्लिक करके देखिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।